दुनिया में ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिसके बारे में लोगों को समझाना और खुद को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइंस और समझ के परे होते हैं। जिसमें से एक है बरमूडा ट्रायंगल, जो कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। पिछले कई सालों में इस ट्रायंगल के अंदर जो भी जहाज गया है, या तो वो पूरी तरह से गायब हो चुका है या तो वो गुमशुदा हो गया है। इस ट्रायंगल के ऊपर आसमान में जो भी कोई जहाज उड़ता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। और इस ट्रायंगल के नीचे महासागर में लगभग 2000 जहाज यहाँ डूब चुके हैं, जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। बताया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ समुद्र से लेकर आसमान तक वो एक ट्रायंगल बनाता है, जो कि उस ट्रायंगल में जो भी जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। आज तक बरमूडा ट्रायंगल में 2000 से ज़्यादा शिप्स और 200 से ज़्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। कई लोग इसे एलियन का घर मानते हैं और बहुत से लोग इसे दूसरी दुनिया का दरवाजा मानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। बताया जाता है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस बरमूडा ट्रायंगल के पास तक भी तो पहुंचा, लेकिन फिर वापस नहीं लौट पाया है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बरमूडा ट्रायंगल में गया और वापस आ गया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और इस किताब के द्वारा इस पूरे दुनिया के लोगों को बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में कौन सा रहस्य है और क्या रहस्य है और कैसे गायब हो जाते हैं सारे शिप और आसमानी जहाज। बरमूडा ट्रायंगल की खोज काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया कि वहां पर पहुंचने के बाद जो दिशा सूचक यंत्र है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है और जहाज के जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं वो भी कार्य करना बंद कर देता है और बहुत से ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं जो कि कोई विश्वास नहीं करता है। इसी के बाद ये रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सामने आई। ये बरमूडा ट्रायंगल एक जगह नहीं है, ये आइलैंड्स ऑफ बरमूडा, प्यूर्टो रिको और मायामी, ये तीनों जगहों से बना एक ऐसा ट्रायंगल बनता है जो कि जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है, जो कि कई लाख स्क्वायर मील तक फैला हुआ है। 4 सितंबर सन 1970 में ब्रूस नाम का एक पायलट, जो कि अपने पिता और अपने नौकर के साथ एक जगह पर जाने की विचार विमर्श बनाई गई। ये मियामी से आइसलैंड फ्लोरिडा नाम के जगह पर वहां पहुंचने के लिए निकले थे। जहां ये लोग जाने वाले थे वो 90 मिनट का रास्ता था। उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ किया और धीरे धीरे ये जहाज ऊंचाई पर जाने वाला था। जब ब्रूस ने 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्हें सामने एक काला बादल दिखाई देने लगा। ये बादल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, ना कि उनके पास जा रहे थे, इसलिए क्योंकि ये वास्तव में ही वो बादल बड़ा हो रहा था। ब्रूस उस बादलों के बीच गए और वापस आ गए, लेकिन उन्होंने उस बीच में एक ऐसी दास्तां सुनाई जो कि विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ब्रूस ने जब 12,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो उन्हें जैसे उसी तरह एक बड़ा बादल, काला बादल उनके आगे की तरफ बड़ा होता दिखाई देने लगा, जो कि काफ़ी रहस्यमयी दिख रहा था। जबकि ब्रूस को उस बादल में गुजरने के बाद और कोई उनके पास रास्ता ही नहीं था। जैसे ही ब्रूस उस बादल के बीच में पहुंचे, वैसे एक घना काला अंधेरा जैसा रोशनी दिखाई देने लगा और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे मानो रात हो गई हो। बादल इतना घना था कि सूर्य के प्रकाश होते हुए भी सूर्य की एक भी किरण उस बादल के बीच
कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो पूरी तरीके से घोर अंधकार की रात हो गई हो, और ये कोई तूफानी बादल भी नहीं था जिससे वहाँ पर काफ़ी तूफान आने की संभावना दिखती हो। थोड़े और आगे जाने के बाद ब्रूस को उस बादल में एक बहुत सी तेज रोशनी दिखाई दी, जिससे सारा अंधकार दूर हो गया। ब्रूस कुछ डरे हुए और लगने लगे थे और सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। इस सारी घटनाओं के बाद ब्रूस को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद जैसे कि तैसे उन्होंने उस रोशनी के बाद जब थोड़ा आगे निकले तो उन्हें वही बादल दिखाई दिया जो बादल पहली बार में उन्हें काला बादल दिखाई दे रहा था, और वैसे ही प्रतीत होने लगा जैसा कि वो बादल उनके करीब में आते जा रहा था और बढ़ते जा रहा था। ब्रूस ने उस बादल की निकलने के बाद प्लेन इतना हल्का हो गया था कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्लेन कितना हल्का हो गया है। इसके बाद ब्रूस ने प्लेन का कंट्रोल वापस ले लिया और सारे पार्ट्स और कंपास फिर से काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद ब्रूस ने देखा कि सारे सिस्टम्स सही होने लगे और वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे कि हम कहां से कहां आ गए। तो सारी घटनाओं के बाद जो सबसे आश्चर्य की घटना है वो घटना ये है कि इन्होंने जो दूरी उन्हें 2.5 घंटे में तय करनी थी वो दूरी इन्होंने 90 मिनट में तय कर ली। उसके बाद लोगों ने बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रूस ने अपना फ्यूल टैंक जाके चेक किया कि कहीं मेरा ऑयल कहीं ज़्यादा तो नहीं ख़त्म है, लेकिन इन्होंने देखा कि मेरा ऑयल उतना ही ख़त्म है जितना किलोमीटर चला हुआ है। उसके बाद इन्होंने ऐसा सोचा कैसे हो सकता है। तो ये सारी आश्चर्य की बातें बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।